हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आशा करते हो सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हमने सोचा चलो आप लोगों से फेस टू फेस बातें करते हैं। कोई व्लॉग नहीं बनाते, कोई कुछ नहीं करते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम लोगों का ना पर्सनल इंटरेक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और फेस टू फेस हम क्योंकि व्लॉग शूट नहीं करते तो हम लोगों का मतलब उस तरह से बातें नहीं हो पाती हैं कि ना नज़रों से नज़र मिल जाए तो बातें होती है ना, तो उसकी बात अलग होती है, एक दूसरे से जान पहचान बनती है। हमने ये सोचा भी कि अगर फेस टू फेस व्लॉग बनाएंगे तो शायद आप लोगों को पसंद ना आए, लेकिन कई बार ज़रूरी होता है कि हमारी आपकी सिर्फ बातें ही हों। जैसे नहीं अपन लोग मोहल्ले में बैठ के या मम्मी चाची दोस्त बहनें बातें करते, तो उस तरह से मेरा मन था आज आप लोगों से बातें करने का। तो आप लोग तो अपने जैसे कमेंट करते हो तो आप लोग मतलब क्या मेरे लिए फील करते हो ये हमें पता चल जाता है, लेकिन हम क्या आप लोगों के लिए फील करते हैं ये आप लोगों को पता नहीं चल पाता है। तो आज हमने सोचा कि सिर्फ आप लोगों से बातें करेंगे और अपने दिल की बात बताएंगे। और ये लिपस्टिक कितनी ज़्यादा गाढ़ी लग रही है सच में यार, देखिए इतनी गाढ़ी लग रही है। हुआ क्या था, ये मेरी सिस्टर ने मेरे लिए लिपस्टिक भेजी थी। तो होता नहीं है ऑनलाइन खरीदो तो समझ में नहीं आता इसका कलर क्या है। तो जब आ गई तो ये हमने जब लगाया तो देखा इतनी डार्क निकल आई। अब क्या करते हैं, लिपस्टिक तो चेंज भी नहीं होती है, लेकिन खैर ठीक है, आ गई थी तो फिर हमने इसको लगाया। एक ही दो बार लगाया फिर लगाया नहीं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डार्क लिपस्टिक नहीं पसंद है। लेकिन आज हमने लगा लिया और अभी जाना है मैं बाजार। अगर अच्छी लगेगी तो लगा के रखेंगे और नहीं अच्छी लगेगी तो फिर हटा देंगे। तो हमने सोचा चलो ब्लॉग बना रहे हैं तो उसमें तो लगाए रहते हैं। आप लोग बताइएगा कमेंट करके ये लग कैसी रही है, शायद नहीं अच्छी लग रही है क्या। तो आज सबसे पहले तो हम आप लोग मतलब इतना ज़्यादा प्यार मेरे डैडी के लिए दे रहे थे, इतना ज़्यादा प्यार दे रहे थे। सब लोग प्रेयर कर रहे हैं, डेली पूछ रहे हैं। जबकि आप मेरे डैडी को पुराने ब्लॉग में अगर आप लोगों ने देखा होगा तो देखा होगा, वरना आप लोग ऐसे पर्सनली मेरे डैडी को नहीं जानते हो, फिर भी इतना प्यार दे रहे हो। सच्ची बताएं इतना दिल खुश हो गया। क्योंकि बताएं सबको ही पता है सबके फादर और मम्मी भाई बहन सब कितने इम्पोर्टेंट होते हैं। और जब आपके पापा के ऊपर कुछ बन आती ना तो एकदम जी मतलब कलेजा निकल सा आता है। सच्ची था हम किस तरह से इस बीच व्लॉग बना रहे हैं बस मेरा दिल ही जानता था। मेरा बिल्कुल व्लॉग बनाने का मन नहीं करता था, इसीलिए तो व्लॉग में बीच में काफ़ी गड़बड़ हो रहे थे। और बिल्कुल मन नहीं करता था क्योंकि डैडी की तबीयत नहीं ठीक थी, मन वहीं रखा रहता था। लेकिन आप लोगों को बड़े प्यार से और आप लोग को भी बड़ी सुन के प्रसन्नता होगी कि मेरे डैडी की अब तबीयत पहले से बेहतर है। और वो फ़ोन पे बात भी कर रहे हैं, घर पे भी बात करते हैं। दरअसल क्या हुआ था ना, जब हम पिछली बार गए थे क्योंकि मेरे डैडी एकदम काम करते थे। मेरे डैडी ना काम का उनको है, काम करने का शौक है, तो बहुत काम करते थे, बहुत ज़्यादा काम करते थे। और काम करते करते बीमार हो गए ना तो वो फिर काम उनका छूट के घर पे ही रहने लगे। तो अब घर पे रहते तो वो बोर होते हैं। हालांकि दो बच्चे हैं लेकिन फिर भी ना थोड़ा सा टाइम पास के लिए कुछ और भी चाहिए होता है। तो हमने इनको वो आता है ना मीटा मीटा से बात मीटा मीटा से बात बात करने का रहता है ना। तो हमने इस बार जब गए थे ना तो डैडी को अपने मेटा सिखा दिया। तो आप लोग भी अपने फादर मम्मी डैडी सबको मेटा सिखा दो ना कि मेटा पे अपनी कुंडली डालो या कुछ भी पूछना पूछो। तो मेरी डैडी को कुंडली का शौक है तो हमने सिखा दिया था कि इसमें कुंडली अपनी जन्म तिथि डाल दीजिए, चाहे बच्चों की डाली किसी की भी डाली, और उससे क्वेश्चन करिए वो सारे क्वेश्चन के आंसर देगा। डैडी बड़े खुश हो गए। तो अब डैडी सारा दिन वो मेटा से ही लगे रहते, ये बताओ वो बताओ। तो क्या हुआ था, जब बीमार हो गए थे ना तो वो मेटाटा चलाना बंद कर दिए थे। अभी फिर से डैडी ने शुरू कर दिया है, मतलब आज ही से। आज पता चला, जब आज हमने सुबह फ़ोन किए ना तो अलका बता रही थी डैडी मेटा से बातें कर रहे, तो सुन मतलब बड़ा अच्छा लगा कि डैडी ना अपने रूटीन में वापस आ रहे हैं, वरना उनका डैडी का सारा रूटीन गड़बड़ा गया था। तो आप लोगों से बातें करते करते आज हम लगाएंगे नेल पॉलिश। वैसे नेल पॉलिश हमें लगाना तो पसंद है, लेकिन पता नहीं क्यों हम लगाते नहीं हैं। सच्ची बताएं तो टाइम ही नहीं मिलता। और वैसे कहते हैं कि अपने लिए तो टाइम निकालना ही चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों हमारे पास टाइम ही नहीं रहता। और जब रहता है तो फिर हम थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, अगर रेस्ट नहीं करेंगे तो सोचो बीमारी पड़ जाएंगे। और हमें काम करने का शौक है, मतलब हमें खाली बैठने का शौक बिल्कुल भी नहीं है कि खाली बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हैं टाइम पास कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल सन्नाटे में काम करते हैं। मेरा फ़ोन, मेरे पास दो फ़ोन है ना, एक फ़ोन परमानेंट चलता रहता है, उसमें कुछ ना कुछ लगा के रख लेते हैं, वो देखते जाते हैं या भजन सुनते जाते हैं और काम हम अपने करते जाते हैं। और बीच बीच में जैसे मेरे घर से तो फ़ोन भी खूब आते हैं, तो फ़ोन पे बातें करते रहे, काम भी करते रहे, ब्लॉग भी बनाते रहे। तो इस तरह से कुछ मेरे रूटीन रहते हैं। और क्योंकि हमें जाना है अपने बहन के बेटे के मुंडन में, तो उसकी भी तैयारियां करना है। तो थोड़ी सी तैयारी लेट हो गई है।
लेकिन चलो ठीक है, हो जाएगी, क्योंकि साड़ी वाड़ी लेना नहीं है, ब्लाउज सिलाना नहीं है, मेरे पास साड़ी भी रखी है, ब्लाउज भी सिलाया रखा है। तो सिर्फ ये देखें नेल पॉलिश लग गई, बहुत ही लाइट कलर की है। और मेरे नाखून नाखून मेरे बड़े ख़राब है, मेरे नाखून ना बढ़ते नहीं हैं, तो ये सीधे कटते हैं लेकिन ये सब बढ़ गए थे तो काटे नहीं हमने कहा चलो नेल पॉलिश एक बार लगा लेते, फिर इनको काट के एकदम ख़त्म कर देंगे। तो आप लोग बताइए, आप लोगों के हाल चाल कैसे हैं? और इतने अच्छे अच्छे यार आप लोग कमेंट करते हो, सच्ची होता है, मेरा दिल खुश हो जाता है। और प्लीज़ आप लोग ना कमेंट करते रहा करिए कि मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं। अगर कोई कमी बेशी हो ना, तो ये नहीं है कि आप हमें बताएं ना, क्योंकि होता है ना कि जब आप हमें बताएंगे नहीं तो हम सही कैसे करेंगे। तो कोई कमी बेशी हो तो वो भी बताया करिए कि हाँ ये कमी है, ये अच्छा कर सकती हो, वो अच्छा कर सकती हो। और इधर हम ना डिस्टर्ब हो गए थे, थोड़ा सा डैडी की तबीयत खराब हो गई थी, तो वॉइस ओवर भी अच्छा नहीं हो पा रहा था। क्योंकि दिमाग मतलब कोई भी काम करने के लिए तो सबसे पहले मन अच्छा होना चाहिए, और बोलने के लिए तो बातें तो मन से आती, और मन ही इतना खट्टा था कि बातें निकल ही नहीं रही थी अंदर से। तो मतलब कुछ कर ही नहीं पा रहे थे। लेकिन ठीक है, अभी सब कुछ बेहतर है। तो अब एकदम मेरा मन भी खुश है। इतने दिन से बाजार जाना, तो बाजार में इसलिए नहीं जा रहे थे, मेरा मन ही नहीं कर रहा था जाने का, लेकिन अभी ठीक है, तो फिर आज बाजार जाएंगे और देखते हैं क्या लेते क्या नहीं लेते हैं। जो भी लेंगे आप लोगों के साथ तो ज़रूर शेयर करेंगे। तो बस बाजार जाते हैं, फिर आप लोगों से बताते हैं कि क्या लिया है क्या नहीं लिया, और बाजार का भी टूर कराएंगे वो, लेकिन वो नेक्स्ट ब्लॉग में आप लोगों को जो ब्लॉग का टूर रहेगा ना, वो नेक्स्ट ब्लॉग में दिखेगा आप लोगों को। और इतने दूर दूर से लोग हमें देखते हैं, इतना प्यार करने लगे, मतलब हमें लगता है इतने कम टाइम में लोग इतना प्यार करने लगे। सच्ची बताएं, हम अपने आप को ना व्लॉगर नहीं समझते हैं। हमें लगता है कि बस हम अपने घर के काम कर रहे हैं और आप हमारे अड़ोसी पड़ोसी हो, और उसके बाद हम लोग मोहल्ले में निकलते हैं फिर बातें करते हैं। व्लॉगर तो भैया यार आजकल बताए, सच्ची था, व्लॉगरों यूट्यूब पे जो व्लॉगर कर रहे हैं ना, इतनी गंद फैली पड़ी है व्लॉगरों की वजह से। और हमें लगता है कि पैसों की वजह से इतना नीचे गिर जाते हो। पता है व्लॉगर असली क्या है नकली क्या है, कई बार ही तो हम कोई कोई व्लॉग देखते तो हमें लगता है पता नहीं असली कर रहे हैं कि नकली कर रहे हैं। वैसे हमारे लिए भी लोग सोचते होंगे, क्योंकि हम खुद को व्लॉगर नहीं समझते, लेकिन सामने वाला तो सोचता होगा ये व्लॉग बना रही तो व्लॉगर है। लेकिन हम सच्ची बताएं आप लोगों को, हम व्लॉगर नहीं है। ब्लॉगर तो ये होता है ना जो हर चीज़ कैप्चर कर ले। हम तो हर चीज़ कैप्चर कर ही नहीं पाते, हमें शर्म आती, शर्म के बीच में इतना मरते हैं कि हमें लगता है कि हाय रे किसी के मुंह पे कैमरा ले जाओ। हम मतलब अपने मम्मी लोगों के फेस पे भी कैमरा लगाने में थोड़ा सा हिचकिचाते हैं कि मम्मी क्या कहेंगी, मेरे फेस पे कैमरा लगा दिया। हालांकि कहती नहीं, मम्मी को मेरी शौक है, मम्मी कहती हैं कि वीडियो बना दो, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए, तो इतनी बातें थी बातें भी आज हमारे पास ज़्यादा नहीं, वैसे तो हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि ऐसा ना हो कि हमारी बातों से आप लोग पक जाओ, तो कम बातें करते हैं। फिर हम सोचते हैं कि जैसे आप लोगों से किस तरह से इंटरेक्ट करें कि आप लोगों को, जैसे आज एक कमेंट आया था कि आपका नेचर बहुत अच्छा है और आप लोगों का, मगर हम थोड़ा सा और आप लोगों से कनेक्ट करना चाहते हैं, तो हमें रहता है फेस टू फेस थोड़ा सा अपने ब्लॉग में भी एंड में बात किया करें। आप लोग बताइएगा मेरा ये आइडिया कैसा है, कि अगर फेस टू फेस ब्लॉग के एंड में थोड़ी सी बात करेंगे तो आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और कनेक्ट ज़्यादा करेंगे, हमको भी अच्छा लगेगा। क्योंकि इसके जो हम अपना काम करें इसके सिवा तो वैसे भी हम और कुछ नहीं, घूमना फिरना दिखा लेंगे और अपनी फैमिली मेम्बर दिखा लेंगे, इसके अलावा हमसे थोड़ा सा दिखाना मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन अपनी सिस्टर के घर जाएंगे तो वहाँ पे मुंडन का ब्लॉग छोटा छोटा डालेंगे ज़रूर। तो चलिए, इसी के साथ हम अपने इस ब्लॉग का एंड यहीं करते हैं। और अगर इस तरह से इंटरेक्शन वाले आप लोगों को ब्लॉग अच्छे लगे हों तो कमेंट करके बताइए, हम और इस तरह के ब्लॉग बनाएंगे। थोड़ा सा हम लोगों का बातचीत होना भी ज़रूरी है, तभी तो हम लोग एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे। चलिए, तो बाय बाय। और हाँ, इस व्लॉग को देख के अच्छा लगा हो या बुरा, लाइक तो कर ही दीजिएगा आप लोग लाइक करते हो तो मेरे ब्लॉग की रीच बढ़ती है, इसलिए लाइक करो लाइक करो लाइक करो कहते हैं, लाइक और कमेंट दोनों चीज़ कर दिया करिए। और एक चीज़ करना कहना चाहिए आप लोगों से कि नहीं, एक रिक्वेस्ट है, एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि आप लोग मेरे ब्लॉग का जो लिंक होता है वो अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस पे लगा दिया करो, तो जैसे आपके फैमिली मेम्बर से मेरा ब्लॉग देखेंगे तो थोड़ा मेरा ब्लॉग और चल जाएगा चलिए, बाय बाय।